हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और आज हम लाए हैं गणित के टेस्ट श्रृंखला की सीरीज में संख्या पद्धति भाग 04। इस भाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9772585027 पर मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 15 × 24 × 32 × 16 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। यानी इस गुणनफल को जब हम करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे। अब गुणनफल करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसमें इस शॉर्ट टेक्स्ट बनाते हैं। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप आराम से इसके जैसे 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 × 5 इंटू 24 के होंगे 8 के 24, तो 8 के गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 3। 32 के गुणनखंड होते हैं 2 की घात 5 और 16 के गुणनखंड होते हैं 2 की घात 4 और दूसरी बार भी 16 उसके गुणनखंड 2 की घात 4। तो इसमें हम देखेंगे, हम सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंडों को देखेंगे। 2 और 5, तो 2 के गुणनखंड इसमें टोटल हो गए आपके 3, 5 8, 4 12 4 16, 2 की घात 16 इंटू 5 के गुणनखंड हुआ 1। 2 और 5 को हमने क्यों देखा? क्योंकि हमेशा 0 2 और 5 से गुणा करने पर ही प्राप्त होता है। जो जब भी 0 आएगा तो 2 और 5 के गुणा से ही 0 आएगा। तो आपको ये देखना है कि गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, तो आपको ये देखना होगा कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 और 5 के गुणनखंडों में कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही संख्या के अंत में क्या आएंगे, शून्य आएंगे। इनके जोड़े जब बनते हैं जब इनकी जो कोई छोटी से छोटी संख्या होती है। अब जैसे 5 एक बार है, 2 16 बार है, तो एक ही जोड़ा बन पाएगा, एक ही जोड़ा बन पाएगा। यानी जो छोटी घात होती है, जैसे यहाँ ये छोटी घात है तो एक जोड़ा बन पाएगा, तो एक ही शून्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमें शून्य के लिए 2 और 5 के जोड़े देखने होते हैं और 2 और 5 की घातों से हमें पता चल जाता है कितने जोड़े बनेंगे। क्योंकि यहाँ 5 एक बार है, 2 16 बार है, तो एक ही जोड़ा संभव है, तो एक ही शून्य प्राप्त होगा। एक ही शून्य। आप इसको डिटेल में हल करके भी गुणा करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। उसके जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ निश्चित संख्याएं थी जिनका गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी थी। यहाँ 1 से लगातार पूछा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 1 से 50 तक 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। अब आपको पता है कि 1 से 50 तक के गुणनखंडों में 2 ज़्यादा बार आया होगा, 5 कम बार आया होगा। ज़्यादा बार आने वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कम आया होगा उतने ही जोड़े बनते हैं, ज़्यादा के जोड़े नहीं बनते हैं। जो संख्या कम आई होगी 2 और 5 में जो कम आई होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। तो हम यह देखेंगे कि 1 से 50 तक में 5 के गुणनखंड कितने हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस अपनाएंगे वो हम 50 में 5 का भाग देंगे। हम इसलिए भाग दे रहे हैं कि हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि 1 से 50 तक में 5 के गुणनखंड कितने हैं। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे आपका भाग सीधा सीधा 10 बार जाएगा। 10 बार भाग गया, यानी ऐसी संख्याएं 10 हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो डबल डबल होंगे। उन डबल डबल जोड़ों को देखें, जैसे कि 25 है, 25 संख्या है, यानी 1 से 50 तक ऐसी संख्याएं 10 हैं जिनमें 5 का भाग जाता है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 का भाग 2 बार जाता है, यानी उसमें 5 के 2 गुणनखंड हैं। जैसे कि 25 होती है, 50 होती है। तो उनके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस भागफल में पुनः 5 का भाग देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2। अब चूंकि 2 में 5 का भाग जा नहीं सकता है, इन दोनों भागफलों को हम जोड़ देंगे। 10 + 2 = 12। तो समझ आया होगा 50 में 5 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि हम 1 से 50 तक उन संख्याओं की काउंटिंग कर रहे हैं जिनमें 5 का भाग जाता है। 5 का भाग जाएगा तो 5 उनमें गुणनखंड के मौजूद होगा। द्वारा भाग हम क्यों दे रहे हैं 10 में? द्वारा भाग हम 10 में इसलिए देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 5 के गुणनखंड डबल बार होंगे। जैसे कि 25 है, 50 है, तो वो संख्याएं निकल आती हैं डबल वाली संख्याएं 2। तो इस तरीके से टोटल जो 5 के गुणनखंड हैं वो 12 हैं। 2 के गुणनखंड ज़्यादा आएंगे, लेकिन 5 के गुणनखंड 12 हैं, तो 12 ही जोड़े बन पाएंगे, और 12 जोड़े बन पाएंगे तो 12 ही शून्य आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। 2 × 4 × 6 × 100 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या।
यहाँ ये सम संख्याएं हैं, आप ये देख रहे हो, ये संख्याएं सम हैं। तो 1 से 100 तक सम संख्याएं 50 होंगी, यानी अगर हम यहाँ इन सम संख्याओं की काउंटिंग देखें तो ये 100 नहीं है, ये कितनी है, ये काउंटिंग में 50 हैं। तो फिर ये 50 हैं, तो फिर हम ये इनमें देखेंगे कि 50 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5 का भाग जाता है। फिर से हमें वही प्राप्त होंगी 10 संख्याएं, और 10 में डबल वाली संख्याओं को देखेंगे तो डबल वाली संख्या के लिए 10 में हम फिर 5 का भाग देंगे, तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त होगा वो 2। दोनों भागफलों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। तो यहाँ भी आंसर 12 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, इस तरीके से लगातार विषम संख्याएं 99 के गुणा के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। अब चूंकि यहाँ पे आप वो प्रोसेस मत करने लग जाना कि यहाँ फिर देखोगे ये 50 होंगी या 50 में। मैंने चूंकि कहा कि हम 5 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हम 5 के गुणनखंड को ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या में 5 का गुणनखंड तो मिल जाएगा लेकिन 2 का गुणनखंड नहीं मिलेगा, और 0, 5 और 2 के गुणा से ही संभव है। केवल 5 मिल जाए तो उससे मतलब नहीं है, 2 भी मिलना चाहिए, क्योंकि 2 इनमें होगा भी नहीं एक भी, क्योंकि ये विषम संख्या है और विषम संख्याओं में 2 का कोई गुणनखंड होता नहीं है। तो यहाँ 5 और 2 का कोई जोड़ा बनेगा नहीं, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या निल होगी, 0 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, 19 की घात 205 में 18 का भाग देने पर शेषफल बताइए। तो शेषफल के ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, यहाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन में बेस है कि जैसे इसका जो संख्या का आधार है वो 19 है और भाजक आपका 18 है, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि संख्या के आधार और भाजक में 1 का अंतर हो, तब आप सिंपली घातांकों को देखिए, घातांक सम है या विषम। यहाँ घातांक आपका विषम है, तो विषम घातांक हो जब किसी के ऊपर, तो वहाँ आप उस विषम घातांकों को हमेशा 1 लगा दोगे, यानी उसको आप रिप्लेस कर दोगे। तो आपका जो सवाल है वो हो जाएगा 19 की घात 1 में भाग देना है किसका, 18 का। लेकिन ये तभी करना है जब आधार और भाजक में 1 का अंतर हो। जो भी विषम घात होगी उस विषम घात को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। अब 19 की घात 1 यानी 19 में 18 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन जब यही सम संख्या होती है तो उसको हम सम संख्या 2 से रिप्लेस करते हैं, वो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 19 की घात 233, 19 की घात 233 में 20 का भाग देने पर, फिर से हम देख रहे हैं यहाँ आधार और भाजक में 1 का अंतर है, घात विषम है, तो हम विषम घात को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 से, और इसमें भाग देंगे 20 का। 19 की घात 1 में 20 का भाग देंगे, यानी 19 की घात 1 19, 19 में 20 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, पूरे के पूरे 19 ही क्या बचेंगे, शेष बचेंगे, पूरे के पूरे 19। जब किसी संख्या से छोटी कोई संख्या होती है उसमें भाग दे रहे होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या शेषफल मानी जाती है। तो यहाँ शेषफल कितना, 19। क्वेश्चन नंबर 7, 7 की घात 30 प्लस 5 में 6 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब चूंकि आप 6 का भाग दे रहे हो, यहाँ आधार कितना है, 7 है, अंतर 1 है, तो आप 7 की घात 30 को क्या लिख सकते हो, सम संख्या है ये, विषम संख्या को 1 से रिप्लेस करते हैं तो सम संख्या को 2 से रिप्लेस करते हैं। तो 7 की घात 2 प्लस 5, ऐसे ही करके, और इसमें कितने का भाग देना है, 6 का। 7 की घात 2 होता है 49, 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 54, और 54 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यहाँ इस अवस्था में शेषफल कितना, 0 बचा। तो ध्यान से इस सवाल को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 98 में 5 का भाग देने पर शेष बताइए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपकी रीट जैसी परीक्षाओं में आते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ जो भाजक का आधार है और जो भाजक है वो पहले वाली शर्त जैसा नहीं मिल रहा कि 1 का अंतर हो, यहाँ अंतर कुछ भी है। तो जब सवाल में भाजक और संख्या के आधार में अंतर कुछ भी हो तब आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। जैसे आप यहाँ 3 की घात 98 में 5 का भाग दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे,
जैसे ये सम संख्या है तो हम 3 को 2 बार खोलेंगे, सम संख्या होगी तो 2 बार खोलेंगे और विषम संख्या होगी तो 1 बार खोलेंगे। सम संख्या होने की वजह से हमने 3 को 2 बार खेला और बचा हुआ 3 की घात 96 लिख दिया। और अब हम चूँकि इसमें 5 का भाग देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम भाग नहीं दे रहे, ट्रिक्स अपना रहे हैं कि 5 का भाग जब 3 में देंगे, 5 का भाग जब हम इस 3 में देंगे तो 3 में चूँकि -2 की अभी ज़रूरत है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना, -2, ऐसे बात कर लो। और यहाँ 5 का 3 का डिफरेंस कितना, -2, इस तरीके से। और -2 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा, +4। यानी समघात होने की वजह से हमने 3 को 2 बार खोला। हमेशा समघात होने की वजह से 3 को हम 2 बार खोलेंगे। ये उस कंडीशन में है जब भाजक के आधार और संख्या में कुछ भी अंतर हो, तो 2 बार खोला। और जब हमने इसका डिफरेंस देखा तो यहाँ 5 का 3 से डिफरेंस -2, ये प्लस में भी आ सकता है डिफरेंस, और यहाँ 5 का 3 से डिफरेंस -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो शेष आपको क्या मिला, 4। तो इस तरीके से हमें शेषफल 4 प्राप्त हुआ। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए 3 को 98 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। ये सवाल किसी परीक्षा में आया हुआ है, आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर 4 और इसको निकालना मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 की घात 97 में 5 का भाग देने पर शेष बताइए। यहाँ देखिए 3 की घात ये 97 है और इसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं। यहाँ घात विषम है और विषम घात होगी तो हम 3 को 1 बार खोलेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो अंतर 1 नहीं है तो हम इसी तरीके से करेंगे। विषम घात है, इसको 1 बार खोलेंगे, बाकी जो बचेगा उसको यहाँ रख देंगे। अब इसमें हम 5 का भाग देखेंगे। यानी अब हम यहाँ क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। 5 और 3 का अंतर कितना, -2। यानी अब शेषफल माइनस में तो हो नहीं सकता, पहले वाले सवाल में तो प्लस में आया था और शेषफल प्लस में होता है। या -2 आ रहा है, शेषफल माइनस में नहीं हो सकता। तो माइनस में जब आया तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका अंतर लेंगे, भाजक का। भाजक हमारा 5 था, शेषफल -2 आया, यानी कितने की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। जब आपको इस तरीके से माइनस आए तो आप उसको भाजक में से घटा लें। यहाँ पे आपका शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो आप इसको भी आराम से समझ सकते हैं। आप वीडियो को आराम से आगे पीछे रिप्ले करके समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या होगी। सबसे पहले तो जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 7 गुना है। जैसे हम यहाँ ऑप्शन चेक करें 63 को, तो ये 6 3 9 9 7 63, ठीक है, ये भी 7 गुना है। पहली वाली कंडीशन 7 गुना वाली कंडीशन तो इस पर भी लागू हो रही है। 21 पे 2 1 3 और 3 7 21, इस पर भी लागू हो रही है 7 गुना वाली कंडीशन। 4 और 2 6 6 7 42, 7 गुना वाली कंडीशन इस पर भी अप्लाई हो रही है। तो 7 गुना वाली कंडीशन तो तीनों ही ऑप्शंस पर लागू हो रही है। अब हम देखते हैं अंक पलटने पर। 63 का अंक पलटेंगे, इसके हम अंक पलटने पर, तो 63 के अंक पलटेंगे तो 36 आएगा। 21 के अंक पलटेंगे तो 12 आएगा और 42 के अंक पलटेंगे तो 24 आएगा। अब इनका हमें क्या देखना है, मूल संख्या से अंतर 18 कम देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो किसका अंतर 18 कम आएगा आपका, यहाँ 42 और 24 का डिफरेंस ही 18 आएगा। और हमें दूसरी जो कंडीशन है हमारे 18 की, वो ये वाला फुलफिल कर रहा है, बाकी हमारे फुलफिल नहीं कर रहे। पहली कंडीशन को तो तीनों फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अंतर 18 वाली कंडीशन ओनली ऑप्शन सी फिल कर रहा है। तो आंसर 42। क्वेश्चन नंबर 11, एक धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, धनात्मक संख्या का मान बताइए। कोई धनात्मक संख्या हमने मान ली x, उसका 21 गुना यानी 21x, उसके वर्ग से कितना कम है, 100 कम है। इस तरीके से इसका इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को हम x² माइनस 21x माइनस 100 बराबर 0। अब 100 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिससे गुणा करके 100 आए और जोड़ के 21 आए, तो वो -25 और +4 होते हैं।
-25 और +4, ये गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ इसके गुणनखंड होंगे x - 25 और x + 4 बराबर 0। जब इनको सरल करोगे तो x - 25 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 25, और इधर इसको सरल करोगे तो x + 4 बराबर 0 रखोगे, इसे x बराबर आ जाएगा -4। अब चूंकि धनात्मक है तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो ऋणात्मक आई, तो क्या पॉसिबल होगा 25। तो आंसर 25, राइट आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक 3 अंकों वाली संख्या में अंतिम 2 अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है जो कि वास्तविक संख्या से 45 अधिक है। उस संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर। तो देखिए, जब भी कोई आपको 3 अंकों की संख्या लेनी हो, 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या हमेशा जब हम लेते हैं तो हमारी 100x प्लस 100x प्लस 10y प्लस z लिया जाता है। ये 3 अंकों की संख्या ली जाती है। अब सवाल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इस संख्या के अंक बदल दिए जाएं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है जो वास्तविक संख्या से 45 अधिक है। यानी इस संख्या 100x, इसके अंतिम दोनों अंक बदल दिए जाएं, ये आपस में बदल दिए जाएं, तो ये हो जाएगा आपका 10z और z की जगह 22। इस तरीके से ये संख्या प्राप्त होगी। ये वाली संख्या, पहले वाली संख्या 100x प्लस 10y प्लस z से 45 अधिक प्राप्त होगी। आप इन दोनों को हल करोगे, काटोगे इनको, तो 100x से 100x कट जाएगा, 10z में से z जाएगा तो 9z बचेगा, और उधर 9y बचेगा। तो ये बचेगा आपका, यहाँ इसमें से 9 कॉमन ले लोगे तो z माइनस y बराबर 45, और 9 का आप पच्छांतरण उधर करोगे तो z माइनस y बराबर 5, और z और y क्या है, अंतिम 2 अंक है, और उनका अंतर कितना आया, 5 आया। तो इस तरीके से अंतिम दोनों अंकों का अंतर 5 आया। तो ये 3 अंकों की संख्या लिखने का फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है यदि प्रथम संख्या एक पक्षी के अंकों की संख्या के दोगुने और आपके हाथ की उंगलियों की संख्याओं के योग को तिपहिया वाहन की पहिए की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कुल मिला के दो संख्याएं, एक x इंटू एक y, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। इसमें x को कैसे परिभाषित किया गया है कि x जो परिभाषित है एक पक्षी के पंखों की संख्या के दोगुने, और प्लस आपकी हाथों की संख्या के उंगली के योग, तो वो 10 होती हैं, और तिपहिया वाहन के पहियों की संख्या 3 से इसको विभाजित करें तो 12/3 यानी 4। तो x यहाँ 4 हो गई, तो 4 इंटू y बराबर 48, तो y बराबर कितना, 12। तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई, 12 प्राप्त हुई। तो इस तरीके से इस सवाल का राइट आंसर 12। क्वेश्चन नंबर 14, वह सबसे बड़ी संख्या जो n³ माइनस n, जबकि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, के रूप की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। यानी आपकी फॉर्म है n³ माइनस n, और इसमें n क्या रखना है, प्राकृत संख्या, यानी 1 से स्टार्ट करनी है। तो हम 1³ माइनस 1 रखें तो 0 प्राप्त होगा, 2³ माइनस 2 रखें तो 2 का क्यू 8, 8 में से 2 तो 6 प्राप्त होगा। 3³ माइनस 3 रखें, 3 का क्यू 27, 27 में 3 गए तो 24 प्राप्त होगा। इस तरीके से 4³ माइनस 4 रखें, 4 का क्यू 64, 64 में से 4 गए तो 60 प्राप्त होगा। अब ये संख्या इसी तरीके से आते जाएंगे। तो इस फॉर्म में 0, 6, 24, 60 में किसका भाग जाएगा, 9 का तो जाने से रहा, 8 का भी जाने से रहा, सब में 7 का भी जाने से रहा, 6 का भाग जाएगा।
6 का भाग 60 में, 24 में, 6 में, और जीरो जीरो से प्रत्येक संख्या से विभाजित होती है। तो इस तरीके से इस फॉर्म में n³ - n में जो परिणाम आएगा वो हमेशा 6 से विभाजित होगा, क्योंकि उसमें 6 की ही टेबल प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 17 की घात 113, 17 की घात 113 प्लस 12 की घात 113 हमेशा किससे विभाजित होगा? तो इसके लिए आपको ये समझना है कि x की घात n प्लस y की घात n हो और n एक विषम संख्या हो, तब x प्लस y हमेशा इसका एक गुणनखंड होता है या भाजक होता है। x प्लस वाई हमेशा इसका भाजक होता है, लेकिन ये विषम होना जरूरी है, और चूंकि यहाँ विषम है ये, तो x प्लस वाई इसका एक भाजक होगा, तो ये x है और ये y है। इस तरीके से 17 प्लस 12 और 17 प्लस 12 29, तो ये संख्या 29 से हमेशा विभाजित होगी। नेक्स्ट, 15 की घात 39 माइनस 12 की घात 39 सदैव किस संख्या से विभाजित होगी? तो इसके लिए यहाँ आपको देखना है कि x की घात n माइनस y की घात n, यदि n एक विषम संख्या हो तो हमेशा x माइनस y से विभाजित होती है, यानी x माइनस y उसका एक गुणनखंड या भाजक होता है। तो यहाँ ये विषम संख्या है, तो इस तरीके से x का मान यहाँ ये x है और ये y है, तो 15 माइनस 12 यानी 3 से हमेशा विभाज्य होगी, 3 से हमेशा। ये हमेशा विषम संख्या के लिए अप्लाई होता है, सम संख्या के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि 700 से 950 तक कुल संख्याएं कितनी हैं। कुल संख्याएं तो आप काउंटिंग कर सकती हो। आप 950 में से 700 माइनस कर दो, लेकिन चूंकि 700 काउंट करना है इसलिए उसको एक प्लस 1 कर लो। तो इस तरीके से आपको टोटल संख्याएं जो मिलेंगी वो 251 मिलेंगी। कुल संख्याएं 251 है 700 से 950 तक। अब इसमें हमें देखनी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य के लिए चूँकि 700 से 950 तक, तो यहाँ लास्ट संख्या 950, 950 में हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि हमें 700 से स्टार्ट करनी है, 699 तक की संख्या नहीं चाहिए, तो हम यहाँ 699 तक की 3 से विभाज्य संख्याएं माइनस कर देंगे। 950 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 316। 699 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 233, और इसका डिफरेंस हमें प्राप्त होगा 83। यानी 950 तक, 700 से 950 तक 3 से विभाजित राशि हैं। अब हम देखेंगे 7 से, तो 7 के लिए हम 950 में 7 का भाग देंगे और 699 में भी 7 का भाग देंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 135, और यहाँ भागफल प्राप्त होगा 99। यहाँ हमें पूरा भागफल लेना है, कुछ शेषफल भी प्राप्त होगा, शेषफल को हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से पहले पेपर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं 6 सवाल को, तो इस तरीके से हमें यहाँ प्राप्त होगा 36। अब 3 से देख लिया, 7 से देख लिया, अब 3 का और 7 का भाग उनमें भी जाता है 21 में, तो हम 21 से भी देखते हैं। तो 21 के लिए हम 950 में 21 का भाग देंगे और 699 में भी 21 का भाग देंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। तो 950 में 21 का भाग देने पर 45 आया, और 699 में 21 का भाग देने पर 33 आया, और इनका डिफरेंस आया 12। अब चूंकि जो 83 संख्याएं आई और 36 संख्याएं आई, इन दोनों में वो संख्याएं भी शामिल होंगी जिनमें 21 का भाग जाता होगा। यानी यहाँ रिपीटेशन वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं में कितनी शामिल होंगी? 12 शामिल होंगी। 12 संख्याएं डबल बार आई होंगी, तो इनमें से हम दोनों को जोड़ के 12 इकट्ठा लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो भाग न जाने वाली संख्या निकालनी है, वो टोटल संख्या 251 में से इन संख्याओं को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो हमारा जो राइट
ऑप्शन आएगा, यानी मैं इनको यहाँ थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से टोटल संख्या हमारी 251 थी, उनमें से हमने 83 संख्याएं तो 3 से विभाजित वाली माइनस करनी है, प्लस 36 संख्याएं 7 से विभाजित वाली माइनस करनी है, और इन दोनों में चूंकि 12 संख्याएं ऐसी दोनों में आई हैं, वो इन दोनों में से माइनस करनी है। इस तरीके से हमें जो प्राप्त होगा वो 144 प्राप्त होगा, 144। तो यहाँ राइट आंसर 144। तो आप इसको बार बार रिप्ले करके देख सकते हो किस तरीके से, वही चीज़ें थोड़े से समझने की बस वो है कि जो 3 से और 7 से विभाजित नहीं है, एक्चुअल में वो संख्या हमें माइनस करनी है टोटल संख्याओं में से, जिनमें 3 का भाग जाता है, जिनमें 7 का भाग जाता है। अब चूंकि 3 में और 7 में कुछ संख्या ऐसी भी आती हैं जो 21 का भाग जाता है, दोनों में कॉमन होती हैं। तो 3 से विभाजित 83 हैं, 7 से विभाजित 36 हैं, इन दोनों में से हमने 12 इसलिए माइनस किया है क्योंकि 21 से विभाजित इसमें भी होंगी, 21 से विभाजित इसमें होंगी, तो दोनों में 2 बार आएंगी तो संख्या बढ़ जाएंगी, तो एक बार हमने 12 माइनस कर दिया। तो इतने टोटल को हमने, जो कि 3 से विभाज्य है, उसको माइनस कर, 3 और 7 से विभाज्य है, इसको उसमें से माइनस कर दिया जो टोटल संख्या है। तो इस तरीके से हमें वो प्राप्त हुई जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, 144। क्वेश्चन नंबर 18, 121 से 1346 तक की संख्या लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि पहले 121 से 1346 तक 3 अंक की संख्याएं कितनी है, 3 अंक। तो 121 से 999 तक 3 अंक की संख्याएं होंगी, कितनी होंगी काउंटिंग में वो, 999 माइनस 121, क्योंकि 121 तो शामिल करना है, तो +1। तो इस तरीके से ये संख्याएं होंगी 879। अब 4 अंक की संख्याएं कितनी होंगी, 4 अंक की संख्याएं आपकी 1000 से स्टार्ट होंगी, 1000 से 1346 तक। तो ये 1346 माइनस 1000, और चूँकि 1000 शामिल करना है तो +1 बराबर ये 347। अब हमें की कितनी बार प्रेस करनी होगी, तो 3 अंकों की संख्या 879 है, उनके प्रत्येक अंक को टाइप करने के लिए 3 बार दबाना पड़ेगा, प्लस 4 अंकों की संख्या है 347 है, उनकी प्रत्येक संख्या को टाइप करने के लिए की को 4 बार दबाना पड़ेगा। इस तरीके से टोटल जो हमें प्राप्त होगा वो 4025 प्राप्त होगा, 4025, यानी 4025 बार टोटल की प्रेस हमें प्रेस करनी होगी, दबानी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 से 200 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से तो विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं। तो पिछले वाले सवाल की तरह हम ये देखते हैं कि पहले हम 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्य। तो लास्ट संख्या 200, 200 में 3 का भाग देंगे तो 66, यानी 3 से विभाज्य संख्याएं 66 हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि दोनों से 3 व 7, 3 व 7 दोनों से विभाज्य देखेंगे इसमें, तो 3 और 7 दोनों यानी 21, तो 21 का भाग देंगे 200 में, 3 और 7 का एलसीएम 21 आता है, तो ये जाएगा 9 बार। अब चूंकि आपको ऐसी संख्याओं को काउंटर निकालनी है जिनमें 3 का भाग तो जाता है लेकिन 7 का नहीं जाता है। आपकी 3 से विभाज्य कितनी है, 66 है, 3 से विभाज्य 66 है, और 21 से विभाज्य जिनमें कि 7 का भाग जाता होगा वो 9 है। तो इस तरीके से 66 में से उन संख्याओं को घटा दो जिनमें 7 का भाग भी जाता है, क्योंकि 21 वाली संख्याओं में हमेशा 7 का भाग जाता है, 3 का तो जाता ही है। तो इस तरीके से इनका डिफरेंस आएगा 57। तो वो संख्याएं 57 होंगी जिनमें 3 का भाग तो जाएगा लेकिन 7 का भाग नहीं जाएगा, 57। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प चुनिए, बाइनरी संख्या 10110 को दशमलव संख्या में बदलिए। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये भी गणित में कभी कभी संख्या पद्धति में पूछ लिया जाता है, सीटेट वगैरह में। ये बाइनरी नंबर है, इसको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। तो हम अभी इस क्वेश्चन में सीखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल। इसके जो प्रत्येक अंक हैं बाइनरी नंबर के, उनको आप 2 से गुणा कीजिए, 1 × 2 प्लस दूसरा नंबर 0 × 2 प्लस अगला नंबर
उसको भी गुणा करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस अगला नंबर 1 इंटू 2 और प्लस अगला नंबर 0 इंटू 2। अब इनकी घात को इधर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। अब इनको सरल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का गुणा हो रहा है, ये आपका 4 हो जाएगा ये वाला, और ये 2 हो जाएगा और ये पुनः 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का गुणा हो रहा है। इस तरीके से इनको ऐड करेंगे तो 16 और 4 20 और 2 22, जो डेसिमल नंबर बनेगा वो 22 बनेगा। तो ये रहे संख्या पद्धति 04 टेस्ट के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।